जी कपिल जी, आपसे जानना चाहेंगे आजकल के युवाओं में या जो भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनमें जो है एक मन जो व्याकुल रहता है और मन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? जय श्री राम भक्तों। मैं जितना अपनी साधना के दौरान जाना, मैं केवल उसी अनुभव की बात करूँगा। मैं उस अनुभव की बात नहीं करूँगा जो किताबों में लिखा हुआ है। मैं केवल अपने अनुभव की बात करूँगा कि मेरे द्वारा उस मन पे जहाँ तक भी नियंत्रित किया जा सके, जितना भी मैंने नियंत्रण किया है, मैं केवल उसी बात के ऊपर बात करूँगा। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं गीता को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में महत्व दिया, और मैंने गीता के माध्यम से केवल श्री कृष्ण भगवान के दो ही शब्दों को जाना, जिनका अर्थ है अभ्यास और वैराग्य। एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो अर्जुन ने जब ये क्वेश्चन पूछा, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, वायु से भी तेज चलने वाला है। अब जब ये वायु से भी तेज चलने वाला है, तो फिर इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये उन्होंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा इसके दो ही तरीके अभी तक हुए हैं, जो है अभ्यास और वैराग्य। अब दोनों तरीकों में सबसे पहला तरीका जिसको अभ्यास माना गया है, मैं इन्हीं के ऊपर अभी टॉपिक से आगे जा रहा हूँ, अभ्यास माना गया है। तो गीता में 4 तरीके के अभ्यास बताए गए हैं। ये चारों तरीके में से जो मैंने किया उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, वो है कर्मयोग। और ज़्यादातर हम लोग प्राणी ये सब जो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, कर्म योग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शायद किसी का कोई बिजनेस होगा, या कोई व्यापार कर रहा होगा, या कोई नौकरी कर रहा होगा, ये सब हम लोग कर्म योग से जुड़े हुए हैं। तो कर्म योग से माध्यम से मन को नियंत्रित करना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा ही आसान हो जाता है। उसमें क्या है कि कर्म से ईश्वर को जोड़े रखना है, इसको बोलते हैं कर्म योग। योग का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसी तरह जब हम कर्म को परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो वो सीधा सीधा हमारा जो है मन हमारे नियंत्रण में आता चला जाता है। अब दूसरा है, कर्म को हम ईश्वर से कैसे जोड़ें। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि कर्म को ईश्वर से कैसे जोड़ें। तो देखिए, कर्म जो है, एक ही वर्ड बोला जाता है, हथ कार विच और दिल यार विच। अगर हाथों से काम किया जाए और हमेशा अपने मन को उस परमात्मा में लगाया जाए, तो यह मन हमारे नियंत्रण में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। पर हाथ से हमें काम करना होगा और मन से हमें अच्छी भावनाओं का विकास करना होगा। अगर हमारे मन के अंदर निर्मल, पवित्र और अच्छी भावनाएं लगातार उठनी शुरू हो रही हैं, अच्छे अच्छे काम हमारे द्वारा हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारी दुकान में अगर ग्राहक आए तो मैं उसे बड़े निर्मल भाव से परमात्मा मान के ही सामान दूं, तो इतना समझें कि आपका भाव निर्मल होता जा रहा है, आपका भावन पवित्र होता जा रहा है। आजकल ज़्यादातर जब हम किसी की दुकान में भी, शॉप में भी सामान खरीदने जाते हैं, तो वो सोचता है कि इसको बस ये आ गया, इसको हम किसी तरह काट दें, बस ये आ गया। तो ये जो भाव हमारा है, यही हमारे विचारों को गंदा करता है। मैं शांति कुंज हरिद्वार से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे जो गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी श्री राम शर्माचार्य जी, उनका केवल एक ही वर्ड है कहना कि आप अपनी विचार शक्ति को मजबूत कीजिए, विचार शक्ति को निर्मल कीजिए, विचार शक्ति को मजबूत कीजिए। जितना हमारा विचार शक्ति ब्रॉड बड़ी होगी, हमारे विचार उतना निर्मल होते चले जाएंगे। हमारे विचार जितना निर्मल होंगे, ये मन धीरे 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 आपका दोस्त बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मन आपका दोस्त बनना शुरू हो जाता है, इसके भाव जो है उस समर्पण के प्रति ज़्यादा आने लगते हैं। आप अपना व्यापार कीजिए, आपको किसने रोका है? आप अपना काम कीजिए, आपको किसने रोका है? आप अपने हर तरीके के, जिस तरीके के आप काम करना चाहते हैं जीवन में, वो कीजिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, बस केवल अपनी विचार शक्ति को निर्मल करके कीजिए। जितना विचारों के अंदर निर्मलता का भाव, जितना विचारों के अंदर पवित्रता का भाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वहाँ पे प्रभु कृपा होनी शुरू हो जाती है। और कबीरदास जी ने वही एक वर्ड इसके ऊपर लगाया हुआ है कि हरि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै कहत कबीर कबीर।
ये एक ही वर्ड में उसने सारे मन को निर्मल और सारे मन को कंट्रोल करने की कबीरदास जी ने विधि बता दी, पर केवल समझना हमें है, क्योंकि सब कुछ ज्ञान उन्होंने अपने वर्ड्स में दिया हुआ है, अपनी पोथियों में सब ज्ञान दिया हुआ है। तो उन्होंने केवल ये बताया कि विचारों को निर्मल बनाइए किसी भी तरीके से। तो मैं इस सिलसिले में ही थोड़ा सा आपसे आगे बात करूँगा कि हमारे 2 तरीके के मन हैं। अगर शायद आप लोग, बहुत से लोग जानते हो कि एक मन जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं और उनके ऊपर हम लोग जो है विचार कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बाहरी मन हो गया। और एक इससे ऊपर का मन होता है जिसको बोलते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे जो बाहरी मन है इसमें तो बहुत तरीके के विचार घूमते रहते हैं, सदा इधर उधर के आप देखेंगे कि ये विचार आपके मन के अंदर घूमते रहते हैं। पर अवचेतन मन के अंदर जो है कुछ तरीके के संस्कार पड़े होते हैं, जो पूर्व जन्म के भी होते हैं और इस जन्म के भी होते हैं। वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। वो संस्कार आपके अवचेतन मन के अंदर बैठे हुए होते हैं, पैठ करे हुए होते हैं। आपको उस अवचेतन मन से अपने संस्कारों को, उन संस्कारों को जो मन के अंदर बैठे हुए हैं उनको निकालना है। उन संस्कारों को, जो आपके बुरे विचार, बुरे संस्कार आपके अवचेतन मन के अंदर बैठे हैं, उन अवचेतन मन से आपको बुरे संस्कारों को निकालना है। और बार बार जब आप इसका जाप कर लेंगे, इसीलिए जाप को बताया गया है, सर्वोपरि जाप को बताया गया है कि आप जाप कीजिए, तो जाप के थ्रू भी, जाप के द्वारा भी आपका मन शुद्ध होता है। सपोज आप हनुमान चालीसा करते हैं, तो हनुमान चालीसा अगर आप मन से करते हैं तो मन से करने पे भी आपका भाव निर्मल हो जाता है। पर इस पर आप हनुमान चालीसा मन से कीजिए। एक बार आपने हनुमान चालीसा की, फिर दोबारा की, फिर तिबारा की, फिर चौथी बार की, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आगे के टॉपिक पे आ रहा हूँ। जैसे जैसे हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ता, और हनुमान जी एक ऐसे हैं कि आप सपोज आपने कोई गुरु धारण नहीं किए हैं और आपने हनुमान जी को गुरु बनाया हुआ है और उनके प्रति आपका प्रेम जागृत हो गया, तो वहाँ से भी आपका मन निर्मल हो जाता है। तो मेन पहली प्रक्रिया तो आपको मन को नियंत्रण करने में, आपके मन को नियंत्रण करने में पहली प्रक्रिया केवल विचारों की निर्मलता है। और जितना भी हनुमान चालीसा में वर्ड कहे गए ये सब विचार है। ये जितने भी वर्ड किए गए हैं सब विचार है। ओम को बोला गया है, विचार है। गायत्री मंत्र को बोला गया है, विचार है। और महामृत्युंजय मंत्र को बोला गया है, विचार है। तो ये सब विचार हैं, ये हमारे भावों को निर्मल करते हैं, भावों को पवित्र करते हैं। जैसे जैसे हमारे भाव निर्मल और पवित्र होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन हमारा दोस्त बनता चला जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर बैठा है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, सबसे बड़ा। उससे बड़ा हमारे जीवन में कोई दुश्मन नहीं है, जो कि हमारे संकल्पों से, हमारे ध्यान से हमें भटकाता रहता है, हमेशा भटकाता रहता है। आप कोई बड़ा संकल्प लीजिए कि मुझे राम काज करना है या राम मंदिर बनाना है, पर आप बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आपके संकल्पों में शक्ति नहीं आई। जैसे जैसे आपके संकल्पों में शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आप चिंतन आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे चिंतन बढ़ेगा वैसे संकल्पों में शक्ति बढ़ेगी। आप नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए कि जैसे जैसे उनको राम काज करना था, उन्होंने राम मंदिर बनाना था, तो उनके संकल्पों में शक्ति आनी शुरू हो गई, उनके अंदर शक्ति आनी शुरू हो गई। उनका मन उनके नियंत्रण में है। जैसे कि आपने आलस की बात की है, तो ये जो जीवन में आलस से बचाव और इससे जो है क्या नुकसान रहते हैं और इससे जो बचाव का तरीका है उसको किस तरीके से आप गाइड करेंगे? देखिए, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य बना हुआ है तो मैं नहीं मानता कि आपके जीवन में कोई आलस्य नाम की कोई समस्या आएगी। समस्या तभी आती है जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर जीवन में आपका लक्ष्य बना हुआ है और बहुत बड़ा लक्ष्य बना हुआ है, तो मतलब ही नहीं होता कि आपको नींद आ जाए। आप 2 घंटे भी नहीं सो पाएंगे। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, 4 घंटे के अलावा नींद नहीं लेते और 3-4 घंटे से ऊपर की नींद नहीं लेते, क्योंकि पूरे भारत को संभालना है उन्होंने। तो आप भी तो अपने जीवन का लक्ष्य बना, आपने अपना लक्ष्य बहुत छोटा सा किया हुआ है कि मुझे केवल परिवार के 2 सदस्यों को संभालना है और कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपना व्यापार संभालना है, उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी ज्ञान देना भी है, आपकी जिम्मेदारी अच्छा काम करना भी है, आपकी जिम्मेदारी रामकाज करना भी है, आपकी जिम्मेदारी इस भारतवर्ष के लिए भी है। आपकी जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, जिस देश के ऊपर आप खड़े हैं, वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब जिम्मेदारी आप कैसे निर्वाह करेंगे? जैसे जैसे ये संकल्प
संकल्प आपके मन के अंदर आता चला जाएगा, आपके अंदर आलस्य खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा, खुद ब खुद आप बुराइयों से दूर होता चला जाएगा। ये कहने से कुछ नहीं होगा, खाली कि जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम को अवचेतन मन में ले जाना पड़ेगा आपको। जब तक जय श्री राम वर्ड अवचेतन मन में नहीं आएगा तब तक राम काज नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए राम काज करने के लिए जय श्री राम को नारा बार बार अवचेतन मन में लेके जाइए। आपका मन निर्मल होगा और आप जो है आलस्य से तो स्वतः ही दूर भाग जाएंगे। समस्त जीवन में जो है आजकल देखा जा रहा है लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं, इस बारे में आप क्या बताएंगे? भाई सबसे बड़ी बात, आपकी चद्दर खुद तो मैली है और आपकी चद्दर मैली और आप सोच रहे हैं कि मेरी चद्दर मैली और भगवान मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। कैसे खड़े हो जाएंगे आपके साथ भगवान? आपको अपनी चादर को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है इसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके अलावा। यहाँ केवल पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश का बना हुआ पंच तत्वों का शरीर है ये। इस पंच तत्वों के शरीर में पता है कौन रहता है? इस पंच तत्व के शरीर में परमात्मा वास करते हैं। और जब पंच तत्वों के शरीर में आप परमात्मा वास करते हैं और आप उस पंच तत्वों के शरीर को खराब कर रहे हैं, किससे? बुराई करके, तो उसको कितना बुरा लगेगा। और जब उसको बुरा लगता है तो वो आपके अंदर तरह तरह के रोग पैदा करता है, तरह तरह के रोग पैदा करता है, शरीर को रोगी बना देता है और धीरे धीरे आप काल के मुख में जाने लगते हैं। तो सबसे पहले बुराइयों से अपने आप को दूर कीजिए, जिससे कि आपकी चद्दर साफ हो सके और आप निर्मल भाव आपके अंदर आ सके।